हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने डायरेक्टिंग के पार्ट 1 में ये देखा था कि डायरेक्टिंग है क्या, डायरेक्टिंग फंक्शन के फीचर्स क्या क्या हैं और ये डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 जरूर देखा होगा और पार्ट 1 के अंदर आपने कंप्लीट डायरेक्टिंग के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग का पार्ट 2 और डायरेक्टिंग के पार्ट 2 में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इस पूरे चैप्टर को 4 अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला है सुपरविजन, दूसरा जो है वो है मोटिवेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है लीडरशिप। और हम आज कवर करेंगे क्लास सुपरविजन। तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आपको सुपरविजन के बारे में नहीं पढ़ना, बट थोड़ा सा बता दूं आपको। सुपरविजन दो चीज से मिलके बना है, सुपर और विजन। विजन मतलब देखना, सुपर मतलब ओवर एंड अबव। तो यार वर्कर को देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, उन्हें गाइड करना, उनको सुधारना, एक सुपरवाइजर का जो काम होता है उसको बोलते हैं सुपरविजन। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में, देन नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन और लीडरशिप, और देन चैप्टर हम खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। तो बहुत अच्छे से समझना क्लास, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। भले ही तुम्हें सुपरविजन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुपरविजन जो है वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तो है डायरेक्टिंग के, 4 एलिमेंट है। ओके, चलो तो हम बात करते हैं क्लास मोटिवेशन। राइट, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब कई बार क्या होता है कि आप बहुत डीमोटिवेट हो रहे होते हो, बहुत निराश होते हो, हताश हो जाते हो, टूट जाते हो, किसी ने आपको बहुत दुख दिया है या फिर आपने खुद को दुख दिया है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है हम खुद को दुख देते हैं। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए बट मैं नहीं पढ़ रहा, तो यार कहीं ना कहीं मैं कुछ दिन बाद डीमोटिवेट हो जाऊंगा, यार मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं क्यों खुद को बर्बाद कर रहा हूँ। तब जाके क्लास कोई आपको समझाए, कोई गाइड करे, कोई इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, तब जाके क्लास आपके अंदर जाग जाएगी भावना, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा और ये काम करूंगा, क्या मुझे नहीं करना है और क्या मुझे करना है उस पर फोकस करूंगा। तो मोटिवेशन एक आग है, आग जो अंदर है और उसको मोटिवेशन फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल डालता रहता है, वो आग अंदर की जलाए रखता है। तो किसी भी काम को अगर करने जा रहे हो ना क्लास, मोटिवेशन उसका फ्यूल है। खुद को मोटिवेट करना सीखो। मोटिवेशन के लिए 1000 वीडियोस नहीं देखना है क्लास, आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ भी वही है क्लास, आई कांट डू इट में क्लास ये हटा दोगे तो आई कैन डू इट, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन बी डिफाइन एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग। कई बार आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हो जब आप किसी को देखते हो, जब आप किसी इंसान को मानते हो, यार वाह यार बंदा क्या है, किस लेवल में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, देश के लिए कितने लोग गोल्ड लेके आते हैं। जब प्लस नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड लेके आए थे तो कितने लोग मोटिवेट हुए थे सिर्फ उनको देख के, ना उनसे कोई बातचीत ना कुछ। कितने लोगों ने स्पोर्ट्स में करियर बनाने का सोचा, कितने माँ बाप जो कल को कह रहे थे नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, वो बच्चे को स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं कि यार खेलो, खेल के भी क्लास भविष्य बनाया जा सकता है, पूरे देश का नाम रोशन किया जा सकता है, खुद का तो भला होगा ही होगा, पूरे वर्ल्ड में देश का नाम भी होगा। तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग। इंड्यूस मतलब अंदर आग लग जाती है, नींद नहीं आती है, मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, वही लोग जीवन में सक्सेसफुल बनते हैं, अपनी काया पलट कर देते हैं, अपनी पूरी की पूरी जो मेहनत है क्लास उससे वो दुनिया जीत लेते हैं। सो इंड्यूस करना, इंस्पायर करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करें। अब कंपनी के वर्कर भी ना बहुत सुस्त पड़ जाते हैं तो उनको मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इस यहाँ पे हम डायरेक्टिंग के अंदर सिर्फ हम उनको गाइड नहीं करेंगे भाई ऐसे ऐसे करना है, ऑर्डर नहीं देंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे बेस्ट के लिए। अब कैसे मोटिवेट करेंगे वो तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है, राइट, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स। आप जबरदस्ती किसी को मारपीट के मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन अंदर से आता है, इंटरनल फीलिंग है मोटिवेशन। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज, ए विलिंगनेस टू डू वर्क। आपके अंदर से इच्छा होती है कि हम हाँ अब हम काम करेंगे। मोटिवेशन के फीचर्स की बात करें तो 6 फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला, मोटिवेशन क्यों चाहिए, गोल अचीव करने के लिए। मेरा एक गोल है, मुझे सच बताऊं तो मेरा एक गोल है कि कॉमर्स में किसी भी बच्चे को कॉमर्स टफ नहीं लगना चाहिए। किसी भी बच्चा जो क्लास एजुकेशन पेड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है क्लास, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। आपके स्कूल में भी टीचर पढ़ाते होंगे, आप भी कहीं ना कहीं क्लास पेड बैच ले रहे होगे, कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होगे, क्लास कोई ना कोई आपको पढ़ा रहा होगा। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैंने कभी भी इसको एक यूट्यूब की तरह फ्री प्लेटफॉर्म की तरह देखा ही नहीं। मेरा तो बस जहाँ मैं खड़ा हूँगा वहाँ मन से पढ़ाऊँगा क्लास, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो कहीं भी हो। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे मन से अच्छे से मेहनत से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मेरे एक स्टूडेंट, बहुत लास्ट ईयर क्लास 300 में से 300 अकाउंटिंग को 20 बच्चों ने स्कोर किया 2022 अभी जो एग्जाम गया हुआ है, और क्लास
मतलब एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला क्लास जो फेल हो या जो कंपार्टमेंट हो, सबके क्लास 80-90% आए हुए हैं। तो उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत है, और यही मुझे इस साल भी लेके आना है। इस साल भी, इस साल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ रहा है, पहले आधा पेपर आ रहा था, बट फिर भी इस साल मैं और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि मैं ये गोल अचीव कर सकूँ कि मेरा एक एक स्टूडेंट जो है ना यूट्यूब पे आके बोले सर हम पास हो गए। बस यही बहुत है मेरे लिए। सो गोल ओरिएंटेड है, ये गोल को अचीव करने के काम आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, बाहर से नहीं ला सकते क्लास, जबरदस्ती किसी के अंदर डाल नहीं सकते कि यार मुझे एक मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा दो, अब ये अंदर से ही आएगा। वो फीलिंग है, आपकी फीलिंग को जो है वो क्लास अंदर से ही आता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है कि आपके पापा कहते हैं बेटा बहुत अच्छे नंबर लिया, तेरे को एक अच्छा सा फ़ोन देंगे, अच्छी सी बाइक देंगे, साइकिल देंगे, घुमाने ले जाएंगे, या जो तू कहता है वो कर देंगे, तो खुश हो जाते हो आप, हाँ यार अब मेरी मन की पूरी हो जाएगी, पापा ने कह दिया, मेहनत करूंगा जम के। दूसरा क्या है नेगेटिव, घर से निकाल दूंगा तुझे, गांव भेज दूंगा, जाके जानवर चराएगा, जाके जाके खेती बाड़ी करेगा, फिर तुझे घर से निकाल दूंगा अगर पास नहीं हुआ इस बार, आखिरी मौका है। तो भी देखो मोटिवेट हो जाते हो आप। देखो यार मोटिवेशन ना कई बार रियली में नेगेटिव मोटिवेशन बहुत काम कर जाता है। कई बार अगर तुम्हारे पीछे शेर लग जाए, सांप लग जाए, तो शायद तुम उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दो दौड़ने में, लेकिन लग जाए अगर तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम इतनी तेज भागे हो, भाई तुमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अगर रियली में इतनी तेज कहीं ओलंपिक्स में भाग जाते तो शायद आप सबसे आगे आ जाते। ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन फिर भी आप बहुत तेज भाग जाते हो, राइट। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव डर के मारे भी काम हो जाता है कई बार। मोटिवेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ा उलझा हुआ है, आप इतनी आसानी से मोटिवेशन क्रिएट नहीं कर सकते किसी के अंदर। मोटिवेशन देना हर किसी के बस की बात नहीं है। मोटिवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या एक बार मोटिवेट होने के बाद जिंदगी भर तक चलता है? नहीं। जैसे गाड़ी में तेल डलवाना पड़ता है बार बार चलाने के लिए, उसी तरीके से क्लास बार बार मोटिवेशन करना पड़ता है। पर ये नहीं कि हर रोज सर मोटिवेशन दे दो, सर कब मोटिवेशन दे दो, ऐसा नहीं। कम से कम आपका लंबे समय तक चलना चाहिए मोटिवेशन, एटलीस्ट एक गोल अचीव करने तक तो चलना चाहिए। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये मोटिवेशन जो है ना, ये वर्कर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा, अभी तुम मान लो 100 200 500 लोग देख रहे हो, मैं तुम सबको मोटिवेट करूंगा, सब मोटिवेट नहीं होंगे, कुछ मोटिवेट होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की नीड अलग है। तो मोटिवेशन नीड के हिसाब से किया जाता है। तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा सा फोन ला के देंगे, तुम पास हो जाओ बस 12th में, तुम्हें फोन का नशा ही नहीं है, तुम्हें फ़ोन चाहिए ही नहीं, तुम्हें फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा शौक है घूमने का, तुम चाहते घर वाले मुझे घुमाने ले जाएं, मुझे बाहर जाने का मौका दें, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दें, ये सब तुम्हें घर वाले दे रहे, तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं फ़ोन ले लो, फ़ोन तुम्हें चाहिए ही नहीं। तो तुम्हारी जो वो नीड ही नहीं है, तो तुम कैसे मोटिवेट होगे उससे? तो मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए? नीड। तो जो तुम्हारी ज़रूरत है, अगर उस ज़रूरत को पकड़ा जाए कि हाँ इसकी ये ज़रूरत है, इसको ये चीज़ दो, इस चीज़ से ये मोटिवेट होगा, तो आप मोटिवेट हो जाओगे, राइट। नेक्स्ट है क्लास मीनिंग ऑफ मतलब मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी। यार देखो, मैस्लो साहब ने एक हिरार्की थ्योरी दी है। हिरार्की समझते हो क्लास? हिरार्की मतलब लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो ये बेसिकली इन्होंने ना एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं नीड हिरार्की थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं, इस आप क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी को मोटिवेट करना है तो उसकी नीड को देखो, उसकी नीड को देखो, उसकी नीड क्या है, उस नीड को देखते हुए आप उसे मोटिवेट करो। जो उसकी नीड है ना, अगर आपने उसकी नीड पकड़ ली तो आपको उसकी नीड को देखते हुए आप उसको मोटिवेट करना है। सीधी सी बात है, नीड देखो, उसकी नीड की ज़रूरत क्या है। दूसरी बात, आप उसकी सारी इच्छाएं पूरी मत करो, क्योंकि अगर आपने उसकी सारी नीड पूरी कर दी तो फिर तो भैया वो काम नहीं कर पाएगा, उसको फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, सब कुछ तो है उसके पास, वो क्यों मोटिवेट होगा? तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं बिहार से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो आईएएस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि क्लास उनको नीड है, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने देखा है जीवन काल में संघर्ष देखा अपने माता पिता को करते हुए, आसपास के सभी लोगों को करते हुए। उन्हें पता है कि यार हम गरीब हैं और हम गरीब कहाँ से पैसा लाएंगे? अमीर के पास सब कुछ है, अमीर का बच्चा बड़े बड़े जगह बड़े बड़े कॉलेज में जा सकता है, बड़े बड़े ट्यूशन्स ले सकता है, अच्छी महंगी बुक्स खरीद सकता है, अलग अलग पेपर्स खरीद सकता है। एक गरीब का बच्चा कैसे खरीदेगा सारी चीज़ें? तो उनको पता है एक ही रास्ता है क्लास, यूपीएससी क्लियर करना है और कोई रास्ता नहीं है। धूप हो सर्दी हो, उन्हें कोई बहाना नहीं चाहिए, कुछ भी ना, उनको कोई भी शौक है ना, कोई फैशन ना, मूवीज़ ना, गेम्स, दिन रात मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद डेफिनेटली क्लास उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है क्लियर करते हैं और क्लास अधिकारी बनते हैं, आईएएस बनते हैं। तो ये एक बताया जाता है कि हाँ यार इसीलिए कि बिहार से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो, तो यानी कि आपकी नीड और वांट है, अगर तुम्हारा सब कुछ है फिर तुम क्यों पढ़ोगे, क्यों इतनी मेहनत करोगे? हालांकि ये 100% ट्रूथ नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे नहीं, क्योंकि क्लास यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी वर्कर की सारी नीड पूरी हो गई तो क्यों आपके लिए मेहनत करेगा, क्यों आपके लिए वो काम करेगा? सब कुछ तो है उसके पास। तो ऐसा हिरार्की थ्योरी में मैस्लो ने कहा है। नीड क्या है? नीड ऑफ डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, नीड और डिजायर, ठीक है।
is very important in element of motivation because employees get motivated only for their needs, and if the needs are fulfilled completely then it is not possible to motivate. भैया अगर उसकी नीड पूरी हो गई तो ये क्लास आप मोटिवेट क्यों होगा फिर वो? ये क्लास मैस्लो साहब हैं जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। ओके, तो अब इसके अंदर इन्होंने क्लास एक पिरामिड बना दिया है और इस ट्रायंगल के अंदर इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 5 नीड है। ध्यान समझना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबसे कहूँगा कॉपी उठाओ या कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करो जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, की एलिमेंट है, राइट। तो इन्होंने बोला है 5 नीड है। तो सबसे पहली जो नीड है वो है क्लास फिजियोलॉजिकल नीड। यार किसी भी इंसान की पहली जो नीड होती है जॉब करने जब जाता है तो पहली नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, तो भैया ये पूरा होना चाहिए। सेफ्टी नीड, फिर सोचता है आज तो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, क्या कल भी मिलेगा? यानी क्या मेरा भविष्य सिक्योर है? यानी मुझे आज तो काम मिल रहा है, क्या मुझे कल भी काम मिलेगा, परसों भी काम मिलेगा, उसके बाद भी काम मिलेगा? ठीक है, अब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ क्या वहाँ मेरी लाइफ सेफ है? क्या मेरा फ्यूचर सेफ है वहाँ पे? क्या कंपनी मुझे ऐसा मौका दे रही है कि मैं परमानेंट हूँ और मैं आगे तक काम कर सकता हूँ? ये सब चीजें देखता है। फिर क्या देखता है, जब उसकी जॉब वो पक्की हो जाती है फिर वो क्या चाहता है? फ्रेंडशिप चाहता है, सोशल रिलेशनशिप चाहता है, फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबरशिप, सोशल कनेक्शन, मतलब इसे हम कहते हैं क्लास नेचुरल लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप। ग्रुप बनता है, सब लोग बातचीत करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है, राइट, सोशल। फिर उसके बाद चाहिए उसे रेस्पेक्ट, है ना? क्या चाहिए क्लास? रेस्पेक्ट। भैया इज्जत, पैसा तो बहुत है अपने पास, अपने को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। तो यार ये वो इज्जत मिलती है यहाँ पे। क्लास ये चाहते हैं कि यार कि ग्रुप में हमारी कोई रेस्पेक्ट हो, है ना, ग्रुप में हमारी कोई रिस्पेक्ट हो, इज्जत, सब लोग अच्छे से बात करें, हमें एक रिकग्निशन मिले, हमें एक उपाधि मिले कि हाँ यार वाइस प्रेसिडेंट है, या खैर वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी आप टीम लीड हो या फिर आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो, क्या हो, कुछ ना कुछ आपको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और फिर लास्ट में क्लास सेल्फ फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं क्लास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तुम लाइफ में जो बनना चाहते हो जब तुम वो बन जाते हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो गई कि ठीक है यार अब भैया बस अब कंपनी से हमें कोई शिकायत नहीं, अब यहाँ रिटायरमेंट ले लेगा वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो कंपनी में ये कहते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, एंड तक पहुँचते पहुँचते कम लोग बचते हैं। तो ये कहते हैं कि आप लाइन बाय लाइन नीड को पूरी करो। पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा सेफ्टी, तीसरा सोशल, चौथा स्टीम, पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या इसे सेल्फ फुलफिलमेंट भी कह सकते हो। तो ये लाइन बाय लाइन इस तरह से थर्ड रैंक है, तो ये स्ट्रीम नीड हो गया थर्ड रैंक। और जो कॉलेज से क्लास आप कॉन्वोकेशन हो जाता है, आपका डिग्री मिल जाती है, तो हम बन गए बस भैया कॉलेज में आप पूरे हो गए, ठीक है। तो यार इस तरीके से ये 5 नीड है। प्लीज इन 5 नीड को लाइन बाय लाइन कमेंट सेक्शन में लिखो, अच्छे से समझो और याद करो, राइट। अब चलते हैं डिटेल में। डिटेल में चलते हैं, क्लास एक करके नीड को समझते हैं। तो सबसे पहला जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। दीज नीड्स इंक्लूड, क्या क्या होता है इसके अंदर? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दीज नीड्स इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। अच्छा ये तो क्लास रिपीट हो गया। दीज आर फूड, ये क्लास लाइन रिपीटेड है, इसे कट कर देना। दीज आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। फिजियोलॉजिकल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव। अब मेरी बात ध्यान समझना, रोटी कपड़ा मकान जो ये फिजियोलॉजिकल नीड है ना, ये पूरा किया जा सकता है पैसे देकर। वर्कर को अगर तुम पैसे दोगे तो क्लास यहाँ पे ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसकी, वो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी की जा सकती है। किससे? पैसों से। वो गरीब है भैया, उसे पैसे चाहिए। और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है इससे। उनको पैसे देंगे, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पैसा ज़्यादा दो, वो काम ज़्यादा करेंगे। उन्हें आपको आपके मोटिवेशन का लेक्चर नहीं चाहिए, उन्हें दबा के पैसे दो, दबा के काम करेंगे वो। उन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए भैया, पेट में भूख है, ठीक है, उसे खाना चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसे पैसे दो वो काम करेगा। सेकंड जो है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी, कि जहां पर तुम काम कर रहे हो वहां तुम्हारी लाइफ को, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी, कि भाई फिजिकली मैं सिक्योर हूँ, इकोनॉमिकली भी मैं सिक्योर हूँ, पैसा मुझे दे रही है कंपनी, राइट। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी सिक्योरिटी, कि मेरी फ्यूचर सेविंग्स हो जाएं, कुछ कुछ पैसे जुड़ जाएं ताकि कल को जॉब ना रहे तो मैं काम कर सकूँ। सो इसलिए once the present day physiological needs are fulfilled, then the people start thinking about their future, as they want to secure their future by making sure that in future they also continue to satisfy their physiological need. आज तो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, घर रहने के लिए जगह है, खाना पीना मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा क्या? तो ये सिक्योरिटी दो की बात करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है क्लास? आपकी सेफ्टी and security needs. Okay, third is social need और belonging need। इसको बोलते हैं social need और belonging need।
सोशल और बिलोंगिंग। ये क्या होता है, इसमें मैंने बताया क्लास आपको, नेचुरल लव अफेक्शन फ्रेंडशिप, दोस्ती यारी होती है क्लास, इन थोड़े से मतलब इंजॉय करते हैं जॉब में भी, ये नहीं कि दिन भर सुबह शाम तक काम ही कर रहे हैं, राइट। तो ये क्लास फ्रेंडशिप है, नेचुरल रिलेशनशिप है, लव है ना। So it means the need of love, affection, friendship, companionship, etc. To fulfill these social needs, the manager prefer teamwork. मैनेजर टीम वर्क को प्रेफर करता है, एक टीम बना दी जाती है, टीम बन जाएगा तो टीम में दोस्ती हो जाएगी आपकी, फ्रेंडशिप बन जाएगा, राइट। यहाँ पे क्लास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया था, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ गॉसिप होता है, गपशप होता है, क्लास मेंटल स्ट्रेस को रिलीज किया जाता है। थ्रू दिस एम्प्लॉय कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से क्लास एम्प्लॉय सोशल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लास आपका स्टीम नीड, यानी कि रेस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा था क्लास आपको पीयर रिकग्निशन बोलते हैं क्लास, यानी कि आपको रेस्पेक्ट मिले, ठीक है। रेस्पेक्ट कैसे मिलेगा क्लास, अवार्ड, सर्टिफिकेट, मेडल, इस तरीके से क्लास, या फिर आपको कोई रैंक दे दी जाए ना, कोई रैंक आपको दे दी जाए तो उससे आपको रेस्पेक्ट मिलता है। दीज नीड आर रिलेटेड टू द रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। अच्छा सुनो, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना क्लास, टॉप लेवल मैनेजर्स, उनको यही चाहिए होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स को पैसा नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उन्हें रेस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए। लोअर लेवल मैनेजर्स को पैसा, टॉप लेवल मैनेजर्स को जो होते हैं क्लास उनको रेस्पेक्ट। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। व्हेन द अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाइड, देन द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ इन अ ग्रुप। इट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ध्यान रखना, रेस्पेक्ट के लिए क्लास देखो दो तरह के इंसेंटिव होते हैं जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में डिटेल में, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मोटिवेशन किया जा सकता है पैसे देकर भी, क्लैपिंग कर कर भी, सर्टिफिकेट देकर भी मोटिवेट किया जा सकता है, ग्रुप में भीड़ में किसी के अप्रिशिएशन करके भी मोटिवेट किया जा सकता है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स को इस तरह का मोटिवेशन पसंद होता है, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, राइट, क्योंकि उनकी नीड के हिसाब से उनको पैसा मैंडेट है। तो ये हो गया आपका स्टीम नीड। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब जो चाहते हो आप बन जाते हो लाइफ में। जब एक सोल्जर ना, हर एक सोल्जर की इच्छा होती है कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, मैं देश के लिए मरमिट जाऊं, तो ये उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, राइट। तो दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग द रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट्स to become. It means satisfaction of his self-actualization need. Example, when a soldier face bravely the bullet of enemy, he seems to realize the self-actualization need. तो लगता है कि ठीक है भाई, मैं मेरा सफल हो गया, आर्मी में आना, मैं देश के लिए मर मिट गया, मैं देश के लिए कुर्बान हुआ हूँ, देश के लिए तिरंगा में लिपट के आता है बंदा, राइट। तो इसको बोलते हैं क्लास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 जो है नीड लाइन बाय लाइन पूरी होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, तभी क्लास। ये नहीं कि डायरेक्टली आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी कर दो किसकी। अगर एक बार ये नीड पूरी हो गई, फिर वर्कर के पास कोई भी वजह नहीं बचती मोटिवेट होने के लिए, फिर उसको मोटिवेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब कुछ तो मिल गया, उसे क्या मोटिवेट करोगे फिर। जब कुछ कमी होती है ना, तभी मोटिवेशन आता है, तभी स्वाद आएगा जब पेट में भूख होगी, सीधी सी बात है। पेट फुल रहता है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, 2 दिन भूखे रहो, फिर देखो सूखी रोटी भी कितनी टेस्टी लगेगी। समझ रहे हो बात को। चलो खैर, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट को शेयर करो कि सुनील सर पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं आपको। बस आप इसको अच्छे से लर्न करो, डेफिनेटली बहुत सारी आगे चीज़ें करेंगे। जुड़े रहो, यहाँ पे आपको अकाउंट्स का और इको का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने अकाउंट्स इको का भी सिलेबस जो है लाइन बाय लाइन इसी तरीके से चलता आ रहा है, डेली बेसिस पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका रिजल्ट, आपका भविष्य संवार सकूँ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।